नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रिजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं इस पर। आज हम थर्ड लेक्चर में बात करेंगे कि बेसिसिटी की बात करेंगे कि बेसिसिटी क्या होती है। तो बेसिसिटी एक्चुअली होती है, वो डिसाइड करता है नंबर ऑफ H प्लस आयंस कि कौन सा एसिड कितना H प्लस आयन देता है। तो जो एसिड जितना ही ज्यादा H प्लस आयन देगा वही उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी हो जाएगी। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं बेसिसिटी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस्ड बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस आयंस के आधार पर हम क्या देखेंगे कि कितना ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, H प्लस आयन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, H प्लस आयंस के बेसिस पर हम देखेंगे कि इसकी बेसिसिटी क्या होती है प्रोड्यूस करने पर। ठीक है, तो यहां देखेंगे एसिड आर 3 टाइप्स। ठीक है ना, एसिड्स आर 3 टाइप्स। 3 टाइप्स कौन कौन 3 टाइप्स होते हैं? थोड़ा सा 1 मिनट समय दें हमको। चलिए, तो हम आगे देखते हैं। ठीक है ना, बेसिसिटी क्या होती है। तो देखो, एसिड्स आर 3 टाइप्स होते हैं। पहला मोनोबेसिक एसिड्स, दूसरा डाई बेसिक एसिड, तीसरा ट्राई बेसिक एसिड्स। अब इसका मतलब क्या है अभी समझाता हूं। देखो, फर्स्ट है मोनो बेसिक एसिड्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है। तो देखो, मोनो का तो मतलब होता है एक, ठीक है ना, वन। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, वन। बेसिक का मतलब होता है ना, बेसिक का मतलब होता है कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। भाई, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा उसको हम बोलते हैं धनी। तो केमिस्ट्री की भाषा में धनी उसको बोलते हैं जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। तो धनी की भाषा केमिस्ट्री में क्या होगा, बेसिसिटी। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे बेसिसिटी, यानी जिसके पास पैसा ज्यादा होगा उसको हम बेसिसिटी बोलेंगे। ठीक है ना, कहां से मिलेगा, एसिड से मिलेगा। क्लियर है ना, एसिड होगा, एसिड टूटेगा, H प्लस आयन होगा, तो H प्लस आयन का जो पैसा होगा वो दूसरा लेगा। तो जो लेगा उसी को हम बोलते हैं बेसिसिटी। ठीक है, तो ये एक H होगा तो एक बेसिसिटी होगी, ये 2 H में टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 बेसिसिटी होगी। तो यहाँ पे पहला है मोनो, मतलब एक। बेसिक, बेसिक मतलब क्या हो गया, इसके पास क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, कहां से आएगा, एसिड से आएगा। तो देखो, पहला है जैसे HCl। ठीक है, तो HCl ब्रेक होगा तो किसमें ब्रेक होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। देखो, है ना, एक्चुअली होता क्या कि देखो, ये H है, ये Cl है। तो देखो, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, तो क्लोरीन बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ये टूट जाएगा, टूट जाएगा तो क्या होगा, हम जानते हैं कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो क्लोरीन पावरफुल है, पावरफुल होने के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही लेगा, अपने पावर के बल पे इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लिया था तो कुछ नहीं था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब ये इसका इलेक्ट्रॉन लिया था ना तो इस पर माइनस आ गया। ठीक है ना, एक्स्ट्रा लिया तो माइनस आ जाएगा, यही ये बता रहा है। ठीक है, तो देखो कितना H प्लस आयन निकला है, एक निकला ना। तो इस HCl की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, बेसिसिटी
बेसिसिटी, ठीक है ना, बेसिसिटी, बेसिसिटी। हम कुछ भूल रहे हैं क्या यहाँ पे? एक मिनट, हम कुछ भूल रहे हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे भूल रहे हैं बेसिसिटी, CITY, ठीक है, बेसिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? एक, ठीक है ना, एक H प्लस दिया, बेसिक ये हो गया। दूसरा हमारे पास है HNO3। देखो मोनो मतलब एक ही होगा, जो भी हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे सिर्फ एक H प्लस आयन देंगे, तो ये H प्लस टूटे, ये टूटा NO3 माइनस। बताओ यहाँ पे बेसिसिटी कितनी? एक। तीसरा है CH3COOH, टूटेगा तो क्या होगा? टूटेगा तो ये टूटेगा CH3COO माइनस प्लस कितना? H प्लस। देखो यहाँ पे बेसिसिटी कितनी? एक। जितना भी H प्लस टूटेगा उतना ही उसकी बेसिसिटी होगी। ठीक है, देखो ये सब के सब कितना दे रहे हैं? HCl देखो मोनो बेसिक एसिड है, HNO3 है, CH3OH है, ठीक है। चौथा है जैसे NH3 है, तो जब ये ब्रेक होगा तो H प्लस प्लस क्या होगा? NH2 माइनस होगा, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? एक, है ना। तो जहां जिस केमिकल फॉर्मूला या जिस केमिकल में सिर्फ एक H प्लस क्या हो रहा हो? डोनेट हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा हो, तो हम कहते हैं कि उसकी बेसिसिटी कितनी होगी? एक। क्लियर है? चलो, तो इसे कॉपी करें, ठीक है। फिर हम डाई बेसिक एसिड की तरफ मूव करते हैं, फिर ट्राई बेसिक एसिड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। कॉपी कर ले, फिर मूव करते हैं। चलिए, कॉपी हो गई। कॉपी हो गई है तो हम मूव करते हैं और हम बात करते हैं डाई बेसिक एसिड, ठीक है। तो डाई बेसिक एसिड क्या होता है? तो देखो मोनो तो यहाँ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा? डाई बेसिक। देखो डाई का मतलब होता है टू, यानी इसमें प्रोड्यूस्ड 2H प्लस आयंस। कितने? 2H प्लस आयन देंगे तो बेसिसिटी भी कितनी होगी? 2। मैंने बोला था ना, जितना H प्लस टूटेगा उतना ही उसकी बेसिसिटी होगी। तो देखो पहला एग्जांपल है H2SO4, तो क्या हो जाएगा? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। देखो कितना H प्लस है? 2 है ना। ये कितना माइनस है? 2 माइनस है ना, तो हम H प्लस से ही लेते हैं, ठीक है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। दूसरा H2CO3, देखो तो ये हो जाएगा 2H प्लस प्लस S2 माइनस। देखो कितना H प्लस? 2 है ना, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। तीसरा H2S, कितना हो जाएगा? 2H प्लस प्लस, अरे 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 यहाँ पे हो जाएगा क्या? CO3 2 माइनस ना, यहाँ हो जाएगा S2 माइनस। देखो 2H प्लस है ना, बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। यानी जब भी आपको बोले कि आप बेसिसिटी फाइंड आउट कीजिए इस एसिड का, तो कुछ मत करना, तोड़ देना, जितना H प्लस आए बोल देना इतना बेसिसिटी। चौथा भाई क्या हो जाएगा? H2SO4 हो गया, H2CO3 हो गया, H2S हो गया, और क्या होगा? H2 H2O नहीं, H2O नहीं, H2 H3PO4 नहीं, H3PO3, ठीक है ना। टूटेगा तो ये हो जाएगा, देखो 2H प्लस प्लस PO3 2 माइनस, है ना। आपको लगता है 3H प्लस है, 3H प्लस देगा? नहीं नहीं, 3H प्लस नहीं देता है, ठीक है ना। उस कहानी अलग है, 11th का कंसेप्ट है कि कैसे नहीं देता है, अभी समझ में नहीं आएगा। बस इतना समझो कि H3PO3 सिर्फ 2H प्लस देता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई जाएगी? 2। क्लियर है ना। तो इसे कॉपी करें, फिर है
फिर हम अगले टाइप ऑफ एसिड की तरफ मूव करते हैं जिसे बोलते हैं ट्राई बेसिक एसिड, ठीक है ना। तो कॉपी कर लें। चलिए कॉपी हो गई है तो हम आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं ट्राई बेसिक एसिड की तरफ, ठीक है। ट्राई बेसिक एसिड की तरफ, जिसमें हमें सिर्फ एक देखने को मिलता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एस ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड, ठीक है। ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक का मतलब देखो, ट्राई का मतलब होता है 3, मतलब ये 3H+ देगा, तो 3 बेसिसिटी होगी, तो ये हो जाएगा H3PO4, ठीक है। टूटेगा तो 3H+ प्लस PO4 क्या होता है 3-। देखो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 3, कितना H+ है 3। तो एसिड बेस और सॉल्ट के चैप्टर में हमें बेसिसिटी देखने को मिलती है, किससे प्राप्त होती है, एसिड से। क्या इसका उल्टा हो सकता है, हाँ बिल्कुल उल्टा होता है। जब हम बेसिसिटी फाइंड आउट कर रहे थे तो किससे कर रहे थे, एसिड से। जब हम एसिडिटी फाइंड आउट करेंगे तो किससे करेंगे, बेस से, है ना। तो इसे कॉपी कर लें, हम अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।